एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेगु कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। ते वो रो रहा था। जंगकुक ते से कहता है, क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? ते कहता है, मुझे टम्मी चाहिए। जंगकुक बहुत ही शौक हो जाता है, क्या तुम्हें टम्मी चाहिए? तुम ये क्या बोल रहे हो? ते अभी भी रो रहा था। जंगकुक को समझ में नहीं आ रहा था। वो ते से कहता है, क्या हुआ, तुम इतनी जोर से क्यों रो रहे हो? कोई आकर सुन लेगा तो क्या सोचेगा? ऐसे मत रोया करो। ते कहता है, नहीं, मुझे टम्मी चाहिए। मुझे जिन जैसा टम्मी चाहिए। मैं उनके जैसे ही बहुत ही प्यारा से एक बेबी को जन्म देना चाहता हूँ। उनकी बेबी होने वाले हैं, मैंने सुना है और उनसे पूछा भी है। वो बहुत ही क्यूट लग रहा है, मुझे भी वैसे ही क्यूट देखना है। जंगकुक कहता है, क्या क्या तुम्हें समझ में आ रहा है तुम क्या बोल रहे हो? ते तुम खुद एक बच्चे हो और तुम एक बच्चे को कैसे जन्म दे सकते हो? ऐसा नहीं हो सकता है। देखो, तुम ऐसे ही बहुत ही अच्छे लग रहे हो। टाम्मी होने से तुम अच्छी नहीं दिखोगे। ते कहता है, तुम झूठ बोल रहे हो। जीन बहुत ही ज़्यादा हैंडसम और बहुत ही क्यूट लग रहे हैं। तुम मैं क्यों नहीं क्यूट दिखूंगा? मुझे क्यूट देखना है। मुझे टम्मी चाहिए और मैं बेबी को जन्म देना चाहता हूँ। तुम कुछ करते क्यों नहीं हो? जंगकुक ते से कहता है, आखिर तुम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो? और किसने कहा है तुमसे सब कुछ? तुम किससे बात करके आए हो? और तुम मुझे ये बताओ, तुम्हें किसने कहा कि जिन बेबी को जन्म देने वाले हैं? ते कहता है, वो मुझे जिमिन ने बोल दिया है। जिन बहुत ही प्यारा सा बेबी को जन्म देने वाले हैं और वो किस लिए हुआ मुझे वो भी पता है। लेकिन तुम ऐसे नहीं देख सकते हो मुझे, कुछ करो तो। जंगकुक कहता है, क्या तुम बहुत ही बदतमीज होते जा रहे हो? और तुम्हें किसने कहा? ये सब कुछ जिमिन ने ना? तो ठीक है, मैं जाकर जिमिन से बातें कर लेता हूँ और उसको पनिशमेंट देता हूँ। उसकी हिम्मत कैसे हुई ये ते को रुलाने का? उसने ये अच्छा नहीं किया है। ते जंगकुक से कहता है, जिमिन ने मुझे नहीं रुलाया है, तुम मुझे रुला रहे हो। क्योंकि तुमने कुछ नहीं किया इसलिए मैं रो रहा हूँ। मुझे टम्मी चाहिए और तुम मदद नहीं कर रहे हो। जिमिन ने कहा, अगर तुम चाहो ना तुम मेरी भी टम्मी हो सकते हैं और मैं भी बेबी को जन्म दे सकता हूँ। लेकिन नहीं, तुम तो कुछ नहीं करने वाले हो। जंगकुक ते के पास आकर कहता है, बेबी मेरी बात सुनो। तुम जो समझ रहे हो ना, वैसा बिल्कुल नहीं है। तुम्हें ये सब कुछ बहुत ही ज़्यादा फ़नी लग रहा होगा, लेकिन वैसा नहीं है। बहुत ही पेनफुल है और तुम ये नहीं कर सकते हो। देखो, मैंने आज तक तुम्हारे साथ इतने करीब नहीं आया क्योंकि तुम बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट हो और तुम अभी तक बड़े नहीं हुए हो। हाँ ठीक है, तुम एडल्ट हो, लेकिन तुम अपने माइंड से देखो, मैं और कुछ नहीं बोल सकता हूँ। मैं जो तुमसे बोल रहा हूँ ना, मेरी बात सुनो। तुम मुझसे प्यार करते हो ना, तो तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो? ते कहता है, तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। अगर प्यार करते ना तो मेरी बात सुनते। तुमने तो मुझसे शादी इसलिए किया है क्योंकि मैं बच्चों जैसे हरकतें करता हूँ ना, इसीलिए। जंगकुक ते से कहता है, और तुमसे ऐसा किसने कहा? ते ने कहा, जब तुम मुझसे शादी के लिए हाँ बोला था ना, मुझे उन सारी बातों को याद है। मैं तब वहाँ पर ही था, मैंने सब कुछ सुन लिया था। जिन ह्योंग ने बोल रहा था, मुझसे कोई शादी नहीं करना चाहता है। तो तुमने कहा तुम मुझसे शादी करोगे और मुझसे शादी कर लिया। ये प्यार थोड़ी हुआ। जिमिन ने तो कहा है, प्यार वो होता है जो अपने प्यार के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन तुम तो नहीं करने वाले हो ना, तो तुम मुझसे प्यार कैसे करते हो? तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। जंगकुक कहता है, मेरी बात सुनो। ते को छूने की कोशिश करता है। ते जंगकुक के हाथ को हटा देता है और कहता है, मुझे टच मत करो। अगर तुम वो नहीं कर सकते हो ना तो मुझे टच मत करो। जंगकुक कहता है, तो ठीक है ना, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा भी टम्मी हो तो मुझे टच करने दो, वरना कैसे होगा? तो ते कहता है, क्या सच में? तो तुम सच में मुझे टम्मी देने वाले हो? जंगकुक ते को हक कर लेता है और कहता है, हाँ, इस तरह से टम्मी तुम्हारा हो जाएगा। तो अब तुम खुश हो ना? ते को लगता है ऐसा ही सही है। तो जंगकुक ने उसको टाइटली हक कर लिया, उसकी फोरहेड पे किस किया और कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अब तुम्हें समझ में आया ना? ये तो बहुत ही खुश हो गए और जंगकुक को हक कर लिया और जंगकुक को कहा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम बहुत अच्छे हो। जंगकुक ने तेज से कहा, देखो, ज़रूरी नहीं है कि अपने प्यार के लिए वो सब कुछ करना तो प्यार साबित हो जाता है। कभी कभी इंसान वो सब कुछ नहीं इसलिए करना चाहता है क्योंकि अपने प्यार की अच्छाई के लिए,
और अगर मैं कुछ करने के लिए मना कर रहा हूँ तो मैं तुम्हारे बारे में सोच कर रहा हूँ। ते, तुम मेरी बातों को समझ रहे हो ना? आई होप कि तुम धीरे धीरे से समझने लग गए हो। ते ने कहा, हाँ मैं तुम्हारी बातों को समझ रहा हूँ, लेकिन तुम जो मुझे टम्मी देने वाले हो ना, वो जल्दी से दे देना, ताकि मैं भी जिन हुन की तरह एक अच्छे से बेबी को जन्म दे सकूं। जंगकुक और क्या ही कर सकता है। वो ते को बहुत समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो तो उन्हीं बातों में अड़े हुए थे। उसको टम्मी चाहिए, लेकिन जंगकुक तो अभी ते के साथ वो सब कुछ नहीं करना चाहता है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट है और वो इस सब कुछ झेल नहीं पाएगा, ऐसा जंगकुक को लगता है। वो अपनी क्यूट सी ते को तकलीफ नहीं देना चाहता है। वो ते से कहता है, चलो मैं तुम्हें अमेजिंग पार्क पर घुमाने के लिए लेकर चलता हूँ, तुम्हारा दिल बहुत ही खुश हो जाएगा। ते बहुत ही खुश हो जाता है क्योंकि उसको टमी भी मिलने वाला है और वो अमेजिंग पार्क पर जाना बहुत पसंद करता है। जंगकुक ने ते को अपने साथ घुमाने के लिए लेकर गया। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। जिमिन ते से मिलने के लिए उसके घर आ गए। जंगकुक जिमिन से कहता है, जिमिन शी, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुमने ते से क्या कहा है? आइंदा से ऐसी बातें किया ना तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम्हें पता है ना मैं ते को तकलीफ नहीं देना चाहता हूँ, फिर भी तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? जिमिन कहता है, लेकिन जंगकुक, मैं तुम्हारी बातों को क्यों सुनूंगा, जबकि ते मेरा दोस्त है और मैं उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं उसकी लाइफ को सिक्योर करना चाहता हूँ। अगर तुमने उसको छोड़ दिया तो, क्योंकि ते लिटिल स्पेस में है। जंगकुक कहता है, जिमिनशी, शायद तुम भूल रहे हो, ते को मैंने ऐसे ही देखकर उसे शादी किया है और उससे प्यार भी किया है, तो तुम्हें इतना शक करने की ज़रूरत नहीं है और तुम हमारे बीच में मत आना। जिमिन कहता है, अब जिन की भी बेबी होने वाले हैं, मेरे भी बेबी होने वाले हैं, लेकिन ते की बेबी क्यों नहीं होगा? वो लिटिल स्पेस में है तो क्या हुआ, वो एडल्ट है और वो बेबी को जन्म दे सकता है। जंगकुक कहता है, आर यू मैड? वो खुद एक बच्चा है, वो बच्चे को कैसे संभालेगा? जिमिन कहता है, मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो ते को बोलने वाला हूँ ताकि वो तुम्हें इसके लिए फोर्स करे। जिमिन, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, आइंदा से ऐसी बातें मत करना उससे। और तुम यहाँ पर क्यों आए हो? जाओ यहाँ से, अभी ते से मत मिलना, और मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम ते के आसपास रहो। ते आ जाता है, कहता है, जिमिन तुम यहाँ पर आ गए हो, तुम कब आए और मुझसे क्यों नहीं मिला? कहाँ जा रहे थे? जिमिन कहता है, मैं कहीं पर नहीं जा रहा था, वो तो तुम्हारे हस्बैंड मुझे यहाँ से निकल रहा था। ते जंगकुक को घूरे जा रहा था। जंगकुक ते से कहता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है बेबी, तुम मेरी बात सुनो। तो जंगकुक की तरफ देखकर ते कहता है, तुमने ऐसा किया क्या? लेकिन क्यों ऐसा किया? तुम जानते हो ना जिमिन कितने अच्छे हैं और वो मेरा दोस्त है। जिमिन, तुम यहाँ पर रुको, हम दोनों बहुत सारी बातें करेंगे। तुम्हें पता है बहुत ही जल्दी मेरे टम्मी आने वाले हैं, उसके बाद मैं भी इस बेबी को जन्म दूंगा, जैसे कि तुम और जीन ह्यूंग देने वाले हो। लेकिन तुम्हारे टम्मी अभी तक बाहर क्यों नहीं आया? क्या यूंगी ह्यूंग तुमसे प्यार नहीं करता है क्या? तुमने जैसा कहा था। देखो ना, जंगकुक ने मुझे टाइटली हक किया। जंगकुक ते को चुप कराने की कोशिश कर रहे थे। ते ने जंगकुक से कहा, क्या हुआ, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? मुझे बोलने क्यों नहीं दे रहे हो? ये तो बहुत ही खुशी की बात है ना, मेरी टम्मी आने वाले हैं, मैं बेबी को जन्म देने वाला हूँ। जिमिन, तुम्हें पता है ना, तो जल्दी से आ जाएगा वो, जंगकुक ने मुझसे कहा। जिमिन ने कहा, क्या उसने तुम्हें सिर्फ टाइटली हक किया है, उसके बाद क्या किया है? ते मुझे बताओ ना, क्या हुआ है तुम दोनों के बीच में? जंगकुक, क्या सच में तुमने ते के साथ? जंगकुक जिमिन से कहता है, तुम यहाँ से निकालते हो या नहीं, या मैं तुम्हें धक्के मारकर बाहर निकालूं? जिमिन कहता है, जंगकुक, तुम बहुत ही रूडली बातें कर रहे हो, मैं तो बस ते के बारे में सोचकर ऐसा कर रहा हूँ, वरना मुझे अच्छी तरह से पता है तुम उससे प्यार करते हो, लेकिन तुम्हारा ये प्यार ते के लिए बदल गया तो? जंगकुक, मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ, मुझे ते की फिक्र है। ते ने कहा, हाँ वो मुझे टाइटली हक तो किया है, तो और क्या करेगा, मेरा टमी बाहर आएगा ना जिमिन? जिमिन कहता है, ओ माय पूर ते, तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या? इतने में से कुछ नहीं होता है, मैंने तुम्हें समझाया था ना, तुमने अच्छी तरह से समझ नहीं पाया। ते कहता है, लेकिन तुमने तो मुझसे ऐसा ही कहा था कि जंगकुक मेरे बहुत ही करीब आकर मुझे टाइटली हक करेगा, उसके बाद तो उसने तो वैसा किया ना। और हम दोनों जब रात को सोए थे ना, तो जंगकुक मुझे बहुत ही टाइटली हक करके सोया था,
तो ऐसा ही तो है, हम दोनों बहुत क्लोज थे। तो और क्या था? जिमिन कहता है। ओ ते, तुम समझ नहीं रहे हो। लगता है मुझे तुम्हें सब कुछ डिटेल्स में बोलना पड़ेगा, ते ने कहा। तो फिर कहो ना। जंगकुक, तुमने वैसा नहीं किया क्या? जिमिन क्या बोल रहा है? जिमिन अब ते से कहता है, उससे मत पूछो, मैं बोलता हूँ। तुम्हें जंगकुक को क्या करने के लिए कहना है। जैसे जिमिन ने बोलना शुरू ही किया था, जंगकुक ने जिमिन को खींचकर दरवाजे के पास लेकर गया और जिमिन से कहा, तुम जितना हो सके हम दोनों से दूर रहा करो। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम ते को ऐसी कोई बातें समझाओ जो इस टाइम पर उसके लिए सही नहीं है। मुझे उसकी फिक्र है, ना ही तुम्हारी सोच की। जिमिन कहता है, लेकिन जंगकुक तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? तुम्हें एफर्ट डालना चाहिए, उसको भी प्रेग्नेंट करना चाहिए तुम्हें। और देखना, इसके बाद तेज समझदार बन जाएगा। जैसे ही वो इस बच्चे को जन्म देने लगेगा ना, उसके अंदर एक मैच्योरिटी आ जाएगा। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, मुझे ऐसा ही फील होता है। तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? जंगकुक कहता है, हाँ तुम शायद उसके लिए अच्छा सोच रहा होगा, लेकिन मुझे इस टाइम पर ऐसा नहीं लग रहा है जिमिन। और मुझे अच्छी तरह से पता है तुम कभी ते के लिए बुरा नहीं सोचोगे। लेकिन प्लीज़ यार, तुम मेरी बातों को समझने की कोशिश करो। आई एम सॉरी, मैंने इतनी रूडली तुमसे बातें कर रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ? जब ते की बात आते हैं ना, तो मुझे क्या हो जाता है मैं खुद भी नहीं जानता हूँ। सॉरी जिमिन, अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो। जिमिन कहता, आई नो जंगकुक, लेकिन एक बार सोच कर देखना, अगर तुम्हें सही लगे तो। जंगकुक कहता है, थैंक्स, लेकिन मैं इस बारे में अभी नहीं सोचना चाहता हूँ। तुम अब जा सकते हो। जिमिन चले जाते हैं। जंगकुक ते के पास आते हैं। ते जंगकुक को छूने नहीं दे रहा था। वो बहुत ही नाराज़ थे। वो रोए जा रहा था। वो कुछ खाना भी नहीं चाहते हैं। जंगकुक ने उसको बहुत समझाया, उसको खिलाने की कोशिश किया। हर टाइम पर जंगकुक उसको कुछ ना कुछ तरीके से उसको खाना खिलाता है, उसको समझा देता है, लेकिन इस बार ते समझने के लिए तैयार नहीं था। जीन ने कॉल किया और जंगकुक से कहा, क्या हुआ? जिमिन ने कहा है कि ते। तो जंगकुक कहता है, उससे बातें करके उसको समझाइए। मैं नहीं चाहता हूँ कि ते को तकलीफ हो, लेकिन वो है कि समझ नहीं रहा है, और उसमें जिमिन भी उसको हवा दे रहा है। जिन कहता है, मुझे उससे बात करने दो। तो फिर जंगकुक जिन से कहता है, क्या आप भी जिमिन जैसी बातें करने वाले हो? जिन कहता है, बिल्कुल नहीं, वो मेरा छोटा भाई है और मैं उसको तकलीफ में नहीं देख सकता हूँ। दो उसको फ़ोन। जिन ते से कहता है, क्या हुआ? तुम जंगकुक की बात क्यों नहीं सुन रहे हो? देखो ते, तुम जो सोच रहे हो ना और जो चाहते हो वो नहीं हो सकता है। ये बहुत ही पेनफुल है। तुम मेरी बातों को समझ रहे हो ना ते? मुझे भी बहुत ही पेन होने वाले हैं। मुझे तो सोचकर ही डर लगता है। ते कहता है, आप सब लोग बहुत बुरे हो। एक जिमिन ही है जो मेरे बारे में सोचते हैं। आप झूठ बोल रहे हो। उसके बाद ते ने फ़ोन को नीचे फेंक दिया। जंगकुक ने फ़ोन को उठा लिया और ते से कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे ब्रदर ने तुमसे बात करने की कोशिश किया था ना, और तुम फ़ोन को फेंक रहे हो। ते, ये अच्छी बात नहीं है ना, ये बहुत बुरी बात है। ते ने रोना शुरू कर दिया। जिन अभी तक लाइन पर थे और जंगकुक ने कहा, आपने सुना है ना वो क्या कर रहा है? अब मैं उसको कैसे समझाऊँ? जिन ने जंगकुक से कहा, वो जो चाहता है उसको वो ही दो, उसके बाद उसको पता चलेगा कि आखिर वो क्या मांग रहा है। मैंने उसको बहुत समझाने की कोशिश किया है, लेकिन वो नहीं समझ रहा है जंगकुक। मुझे भी लगता है जिमी ने सही कहा है, शायद उसको भी एक बच्चा चाहिए। जंगकुक कहता है, लेकिन ह्यूंग मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? अभी तो वो। तो जिन कहता है, तुम्हें नहीं लगता है कि ते ऐसा हमेशा करता रहेगा? अगर उसके पास उससे भी छोटा एक बच्चा नहीं रहेगा, वो अगर उससे भी छोटा किसी को देखेगा ना, तो वो मैच्योर फील करेगा खुद को और वो बड़ा होने लगेगा। जंगकुक, एक बार ट्राई करके देखो। ऐसे भी ती एडल्ट है और वो बच्चा जन्म दे सकता है। तो जंगकुक कहता है, ह्यूंग मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। ते रूम से बाहर निकल गया, मुझे उसको समझाना है। तो जिन कहता है, मेरी बात सुनो जंगकुक, एक बार सोच कर देखना। जंगकुक कहता है, हाँ ठीक है, और वो कॉल रख देता है। वो ते के पीछे भागने लगते हैं। ते दौड़ दौड़ कर रोड पर आ गया था। कार से टकराने ही वाला था कि जंगकुक ने ते को बचा लिया। जंगकुक ने ते को टाइटली हक कर लिया। ते ने जंगकुक को घूसा मारना शुरू किया। तुम मुझे इस तरह से हक मत करो।
तुमने मुझसे झूठ कहा है, इस तरह से टमी बाहर नहीं आता है। जंगकुक ने तेज से कहा। मेरी बात सुनो, तुम क्या कर रहे थे, पागल हो गए हो क्या? अभी तो एक्सीडेंट हो जाते ना। ते कहता है। तो होने क्यों नहीं दिया? अगर मेरे एक्सीडेंट हो जाते ना तो अच्छा रहता। तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। अगर मुझसे प्यार करते ना तो जिमिन शी ने जो कहा था वो करते। जंगकुक ते को अपनी गोद में उठा लेता है, कहता है ठीक है, तुम्हें टम्मी चाहिए ना? ते गुस्से में कहता है हाँ मुझे चाहिए। क्या तुम दोगे मुझे टम्मी? जंगकुक ते से कहता है चलो मैं आज ही तुम्हें तुम्हारी टम्मी देता हूँ, लेकिन ते मेरी एक बात कान खुलकर सुन लेना। एक टम्मी इतनी आसानी से बाहर नहीं आता है, इसके लिए इंतज़ार करना पड़ता है। क्या तुम इंतज़ार कर पाओगे? ते कहता है क्या तुम इस बार झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना? अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो मैं जिमिन शी से पूछ लूँगा। अगर उसने कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करने वाला हूँ और मैं तुमसे प्यार भी नहीं करूँगा। जंगकुक कहता है हाँ ठीक है, तुम उससे पूछ लेना। और उसके बाद ते को बेडरूम में लेकर आते हैं। बेडरूम में लेकर आने के बाद जंगकुक ने ते को बेड पर लेकर गए और उसको किस करना शुरू कर दिया। ते को बहुत ही हंसी आ रहे थे जब जंगकुक उसको किस कर रहे थे। जंगकुक ने ते से कहा क्या हुआ, तुम इस तरह से हंस क्यों रहे हो? ते ने जंगकुक से कहा क्योंकि मुझे बहुत ही शाय फील हो रहा है। जंगकुक ते की सर पर हाथों को सहलाते हुए कहता है अभी तो सिर्फ किस किया है, आगे और भी बहुत कुछ करने वाला हो। क्या तुम उसको सह पाओगी? ते ने अपना सर हिलाया तो जंगकुक ने ते के हाथों को दोनों हाथों से टाइटली पकड़ लिया और वह उसकी होठों पर डीपली किस करना शुरू किया। उसका किस करते करते उसके गले पर आ गए। उसके गले में बहुत ही प्यार से लव बट बनाया। ते को पेन फील हो रहा था। जंगकुक ते की दोनों हाथों को एक हाथ से पकड़ लिया और दूसरी हाथों से ते के कपड़ों को उतारने लगे। उसके बाद जंगकुक धीरे धीरे से आगे बढ़ने लगे, जैसे ही वो एक स्टेप आगे लेते जा रहे थे और ते को बहुत ही पेन फील हो रहा था, लेकिन ते कुछ नहीं बोल रहे थे। और जैसे ही ते ने अपने मुंह से आवाज़ निकालना शुरू किया और वो रोना शुरू कर दिया था, जंगकुक ते की होठों पर किस कर लिया और उसी के साथ हाथों से ते की सर पर सहलाने लगे और वो बहुत ही जेंटली ते के साथ इंटीमेट हो रहे थे। जैसे ही जंगकुक ने ते के साथ ये सब कुछ ख़त्म कर लिया, ते अब बहुत ही टायर्ड हो गए थे। वो खुद को बहुत ही वीक फील कर रहा था। जंगकुक ने ते को अपनी बाहों में ले लिया और उसको टाइटली हक करते हुए सो गए। आफ्टर 3 ईयर्स जंगकुक का ते की एक बहुत ही प्यारा सा बेबी गर्ल है जिसका नाम है तेगुकी। तेगुकी देखने में बहुत ही क्यूट और प्यारी सी है। जंगकुक ने उसको अपना प्रिंसेस बनाकर रखा। ते आप पहले से बहुत समझदार बन गए हैं। वो उतना समझदार नहीं बना है, लेकिन उससे भी एक बहुत ही छोटा सा बेबी गर्ल आ गए हैं, तो अब खुद को वो मैच्योर समझने लग गए। ते ने जब जिन की बच्चे को होते हुए सुना ना, और जिन जब रो रहा था, तब ते को बहुत डर लग रहा था। उसने इस बच्चे को जन्म देने से मना कर दिया था, लेकिन उसको समझ में नहीं आया कि अब चाहकर भी कुछ नहीं होगा। अब तो ते की भी टमी बाहर निकल आया था। उस टाइम पर जंगकुक के लिए बहुत ही मुश्किल था ते को समझाना। जंगकुक ने सिर्फ ते को ही नहीं, जैसे ही ते उस बेबी को जन्म दिया, ते के साथ उस बेबी गर्ल को भी जंगकुक ने बहुत अच्छे से ध्यान रखा है। एक साथ 2 बेबी को इतने अच्छे से केयर करना बहुत ही मुश्किल था जंगकुक के लिए, लेकिन जंगकुक ने अपने काम के साथ साथ ते का भी ध्यान रखा और तेगुगी का भी। तेगुगी अब बहुत ही क्यूट और प्यारा सी बन गई है। 2 साल की है और जंगकुक का ते उससे बहुत प्यार करते हैं। जिनके एक बेबी बॉय हुआ है और जिनकी बेबी बॉय की 3 ईयर्स होने ही वाले हैं। उसका नाम है नामजिन। और जिमिन, उसने तो पहले ही एक बेबी गर्ल को जन्म दे दिया था जिसका नाम है यूनमिन, और उसका 4 साल हो चुके हैं। यूनमिन भी बहुत ही प्यारी है। तो गाइस, यहाँ पर दी एंड करता हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। एक रिक्वेस्टेड एफएफ है, तो आप लोग अगर ऐसे सुनना चाहते हो अच्छे अच्छे प्लानिंग और स्टोरी टाइटल के साथ, मुझे कमेंट कर देना। ओके, मुझे पसंद आया और अगर मेरे दिमाग में वो स्टोरी आ गए तो मैं एक्सप्लेन कर दूँगी। और जो मुझे समझ में नहीं आती है ना गाइज, मैं कैसे एक्सप्लेन करूँगी? एक तो मैं किसी की एक्सप्लेन नहीं सुनती हूँ और ना ही मुझे कुछ और सुनने की मौका मिलता है, बहुत ही बिजी हूँ फिर भी। और लॉन्ग स्टोरी अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ गाइज, क्योंकि उसको याद रखना पड़ता है
और मैं रात को एक्सप्लेन करती हूँ, उस टाइम पर सोने के वक्त हो जाते हैं और नींद आ जाता है। लेकिन मैं जाग कर आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि दिन में बहुत ही नॉइज़ होते हैं और रात को भी साइलेंट नहीं होते हैं। आसपास के नेबर्स बहुत शोर शराबा करते हैं गाइस। फिर भी मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने के लिए आ जाती हूँ और बहुत टाइम लग जाता है। तो मैं जैसे ही मुझे लगेगा नहीं मुझे अभी लॉन्ग हिस्ट्री एक्सप्लेन करनी चाहिए, मैं करना शुरू कर दूँगा। मुझे थोड़ा सा टाइम दो, ओके। तो ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहना, लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, माई सेकेंड चैनल जीवनमो मैजिकल यूनिवर्स और थर्ड चैनल वाटर लव फायर, उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। उसमें भी बहुत सारे वीडियोज़ है, उसको भी वॉच कर लेना। बाय बाय।